मिनी इधर आजा, माइक टेस्टिंग करते हैं। हो गया सेटअप, हो गया सब कुछ। हाँ, कुछ बोल। क्या? कुछ भी बोलना। कुछ भी? अरे क्या बोलूं, बता। मुझे क्या पता क्या बोलेगी। फोटोग्राफी तुझे पसंद है ना, अपने पैशन के बारे बोल। नहीं यार। मौसम का हालचाल बोल दे। ऑडियो लेवल चेक करने हैं मिनी। प्रीत, अपने और प्रीत के फ्रेंडशिप के यार बोल। अरे यार सोचने देना क्या बोलना है। कुछ भी बोल मिनी। रेडी? रेडी। तो आज मैं आपको अपने एक नए फ्रेंड के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है मक्खन सिंह आलूवालिया। पता पहली बार जब मैं मिकी से मिली ना, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे वो एक नंबर का छिचोरा लगा। क्यों? बटन फिर भी छिचोरा। हाँ, वो एक ऐसा बंदा था जिसके लिए बंदियां सिर्फ एक गेम थी और उन्हें पटाना उसका फेवरेट स्पोर्ट। तो मैंने उसे फ्रेंड जोन कर लिया। टू बी सेफ मुझे लगा थोड़े दिनों में खुद ही इंटरेस्ट लूज करके भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं भागा, हमेशा मेरे साथ रहा। तब भी जब मैं बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, तब भी जब मेरे पुराने और पक्के फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, he was always with me। लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की भाई बहन हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ना, कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, मानने को रेडी ही नहीं होंगे। मतलब ऐसी शक की निगाहों से देखेंगे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा पाप छिपा रहा है मुझसे। पर आई एम श्योर मैं और मिकी उन्हें दिखा देंगे कि हम फ्रेंड्स हैं एंड मे बी बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। ये मिनी और मिक्की जो है ये फ्रेंड जोन है। ये फ्रेंड जोन। हाँ, मिनी मुझे बताती जरूर है ऐसा, पर मुझे भी सारी बातें समझ नहीं आती है। ये तो आजकल के बच्चों के टर्म्स है, मुझे तो बस फ्रेंड ही समझ आता है। वैसे आप क्या सोचते हो ये फ्रेंडशिप के बारे में? मेरे ख्याल से तो दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है दोस्ती का। खून के रिश्ते तो विरासत में मिलते हैं, और ससुराल के रिश्ते तो शादी के बाद बनते हैं। बस सिर्फ यही एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद बनाते हैं। मतलब कोई बंधन नहीं होता इसमें, कोई एहसान नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई किसी पे ये रिश्ता थोपता नहीं है। हम खुद चुनते हैं इस रिश्ते को। मेरे ख्याल से इसलिए तो ये रिश्ता हमेशा कायम रहता है। बाकी रिश्ते तो टूट भी जाते हैं, दोस्ती नहीं टूटती। दोस्ती का रिश्ता एकदम दिल का रिश्ता होता है। जब तक दिल है, सांसें हैं, धड़कन है, दोस्ती है। ये क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान, ये सब क्या किया आपने? अंडे छिलके सब कुछ मिक्स कर दिया। संभालना था, अंडे फेंक दिए, अंडे सब डाल दिए, छिलके। क्या कर रहे हैं आप? जी सॉरी, वेरी सॉरी, बहुत भारी मिस्टेक होगी। मैं निकाल देता हूँ उस कुत्ते को। एक मिनट,
आप हटिए, मैं करती हूँ, आप रहने दीजिए, आप हट जाइए, मैं करती हूँ उसे। मैं बैटर तैयार करती हूँ, तब तक आप ना ये ओवन जरा ऑन कर दीजिए, वो प्लग लगा दीजिए। ऑडियो क्लियर है लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो देख सुन एक बार, वापस ट्राई करते हैं ना। राइट है ना? इसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड। अरे क्या हो गया? मिनी शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है। तेरे हनुमान अंकल ओवन लगा रहे थे ना, इसलिए तू जहाँ बैठी वहीं बैठे रहना। अरे यार क्या किया यार हनुमान अंकल? लो भाई फ्यूज उड़ गया इसका तो, इलेक्ट्रिशियन ने बुला लो भाई। चल मैं चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाते हैं। मैं आती हूँ। हाँ ऐसा है जी, इसके लिए तो ना आपको एक तो प्लायर लगेगा और दूसरा एक वायर लगाना पड़ेगा, तभी जुड़ेगा अभी ये। वो ऊपर मिनी के टूल बॉक्स में रखा होगा शायद, मैं देखती हूँ। ठीक है जी, ले आओ आप। और ये क्या एकदम कोप्पन अंधेरा हो रखा है। और सर साहब आजा लाले भाई, इधर फ्यूज बॉक्स के पास में आजा। क्या हो गया सर साहब, बिल नहीं भरा लगता है ना? आपको याद भी दिलाया था मैंने, आपसे ना एक भी काम ठीक से हो नहीं सकता। पकड़ इसने। पकड़ाओ जी। लाले तेरी ना ये आदत खराब है भाई, तू ना बस बात बात पे ना जनानियों की तरह सब बुनबुनाने लगता है। भाई पहले पूरी बात तो जान ले, क्या है क्या नहीं है। और ये डॉक्टर की मदर है ना, हाँ उसके केक के चक्कर में हुआ सर। केक? वो कोई केक बनाने खातर लेकर आई वो अनोखा सा कोई वो ओवन। हाँ, अब उन्होंने बोली कि भाई उसका प्लग लगा दो स्विच में। और मैं जैसे उसका स्विच में लगाया एकदम से स्पार्किंग हुई, चर्र चुट्ट करके एकदम से और ऐसे हाथ में आ गया फ्यूज। मतलब जैसे आपका फ्यूज उड़ रखा आजकल फ्रेंडशिप के चक्कर में। तने बढ़िया सी आ रही है लाले, हमारा फ्यूज यूज ना उड़ा, समझा तू? भाई वैसे भी यार डॉक्टर की मदर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? यही लाले के मेरा और जो डॉक्टर की मदर का रिलेशन है ना, वो कितना स्पेशल है। हनुमान सिंह उनके लिए कितना स्पेशल है। ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, उससे बढ़कर कोई रिलेशन नहीं है इस दुनिया में। ये इतना प्योर और इतना अच्छा रिलेशन होता है। और क्या बताया? और जो सत्यनारायण की कथा बात चुके, ये जो मक्खन है ना, ये एक नंबर का बदमाश मक्कार आदमी है। जाने के बता रहा था मन, ऐसे होता है वैसे होता है। फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन एक ऐसी रोड होती है जिसमें यू टर्न नहीं होता और फालतू बातें और सब झूठ सही। झूठा तो फिर सच क्या है? सच महारा और किराएदार जी के रिलेशन का जो विश्वास है, ट्रस्ट, वो सच है। उनकी आंखों में जो शर्म की लाली है ना, वो सच है। उनकी बातों में जो अपनापन है, वो सच है। उनकी बोली में जो मिठास है, उसमें एक संगीत है, वो सच है। उनकी पायल की जो खनक है, वो सच है। और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम एक दिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को कचोटेगा, अंदर तक झकझोर देगा, टटोलेगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। वो सच है। ये तेरे दादू बीजी का केक हो गया तैयार। और हाँ, तेरा रेडियो और वो कंगन जो लेकर आई भूलना मत, वो भी लेकर जाना। क्यों, तू नहीं आएगी क्या साथ में? तू जा ना, ये गिफ्ट देकर आ जा उन्हें। बेब्स तो स्मिता, वो उनकी वजह से नहीं आ रही ना, कि वो कहीं घर पे ना मिल जाए। मुझे किसी के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी। और फिर कितने सारे काम है यहाँ पे, तो जानती ना, अभी कम्मू आने वाली, मधु आने वाली, एक और डिलीवरी करनी है आज। ऐसे तू जा ना, मुझे तंग मत कर, जा। अच्छा बाबा फाइन, रुक जा, रेडियो कंगन ले लूं। ठीक है बेब्स, मैं बस यूं गई यूं आई।
और सुन, ये आलू पालक के लिए रखना मेरे लिए, साथ में खाएंगे। तो दादू बीजी के साथ ही खाएगी? अरे यार, जब वर्ल्ड की बेस्ट शेफ मेरे साथ है, मैं इधर उधर का खाना क्यों खाऊं भला? लव यू। बाय, में बना के रखूंगी तेरे लिए। बातें बनाना तो वो इससे सीखे। शमी जी, बड़ी उम्मीद थी ना आपको बबीता और मिनी से, लगता है आज वो भी हमारी एनिवर्सरी भूल गए। तो ठीक ही है ना जी, जब हमारे बच्चों ने अपने बूढ़े माँ बाप को दरकिनार कर दिया हो तो बहू और पोती से क्यों उम्मीद लगाई जाए? सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी दादू! अरे मेरा शेर बच्चा! हैप्पी एनिवर्सरी! आप दोनों रो क्यों रहे हो? मेरा ना इतना बुरा लगा क्या? ओके, गेस व्हाट? बेब्स ने हर साल की तरह भी इस साल भी आपका फेवरेट वॉलनट केक बनाया है। हमारी एनिवर्सरी सिर्फ तुझे और बबीता को याद रही। बबीता कहाँ है? वो नहीं आई साथ में? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ ना बीजी, पता है बेब्स का तो बहुत मन था आने का। वो तो गिन रही थी कि कितने घंटे बचे, प्रिपरेशंस एंड ऑल दैट स्टफ। बट क्या हुआ ना, लास्ट मोमेंट पे उसे कोई इम्पोर्टेंट डिलीवरी आ गई तो वो इसलिए आ नहीं पाई। आप बात करोगे उससे? मैं फोन करती हूँ उसे। ओके, एक सेकेंड। हेलो, हाँ बेब्स, हाँ मैं पहुंच गई। दादू जी तुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ मैं स्पीकर पे लगाती हूँ, एक सेकेंड। ये लो बात करो। पैरी पौना बीजी। खुश है पुत्र। पैरी पौना पापा जी, हैप्पी एनिवर्सरी। जीती रह बबीता। थैंक यू। सॉरी मैं आ नहीं पाई, काम आ गया था कुछ मुझे जरूरी, इसलिए। कोई बात नहीं बबीता, हम समझ सकते हैं। और तुझे हमारी एनिवर्सरी याद रही ना, तो यही हमारे लिए बहुत है। चलो केक काटते हैं। आजा। बेब्स तो सुनते रहे, ठीक है? चलो, ब्लो द कैंडल। दादू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। पकड़ो, लेट्स कट द केक। तुम भी ना, सुनो ना, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो प्रेगनेंसी वाली बुक है ना जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, उसमें ऐसा लिखा था कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो ना कपल्स को ना एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। वो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए अच्छा होता है। क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ कह रही हूँ तो जवाब तो दो उस बात का। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्या, कहीं बाहर? एक्चुअली अशोक ना, मैं जब से मैं लंदन से आई हूँ ना यहाँ पे, तब से ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा है, और उसकी वजह से ना बहुत घुटन सी होने लग गई है। प्लीज ना अशोक, एक गेट अवे ले लेते हैं ना, कहीं पे भी पास में कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानती हो ना हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त। अशोक है ना, लंदन में जो मेरा बैंक है वहाँ पे है ना कुछ सेविंग्स, वो पैसे आ जाएंगे ना, वो हम यूज करके जा सकते हैं ना। इट्स फॉर अ किड अशोक। अच्छा मेरी बात सुन, तुम जानती हो हमारी सिचुएशन क्या है। तुम्हें नहीं लगता हमें ये पैसे संभाल के रखने चाहिए किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए? अशोक मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे बच्चे से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इस वक्त? अरे यार तुम सिचुएशन नहीं समझ रही हो। क्या समझ नहीं रही हूँ? हमेशा मैं ही तो समझती आ रही हूँ, हर चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करती आ रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज? तुमने कौन सा कॉम्प्रोमाइज किया है? वाह, मैंने कौन सा कॉम्प्रोमाइज किया, कौन सा नहीं किया है? तुमने बोला कोर्ट मैरिज कर लो, करी ना मैंने? कुछ कहा नहीं ना? कितने सपने थे मेरी शादी को लेकर, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, ये होगा वैसा होगा, लेकिन नहीं ना किया ना कॉम्प्रोमाइज। मेरे माँ बाबा कितने ह्यूमिलेट होके गए वो यहाँ से। ये जो रिलेशनशिप है ना हमारा, वो मेरी वजह से चल रहा है, मेरे एफर्ट्स की वजह से चल रहा है। तुम्हारी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, जीरो एफर्ट। कम ऑन मीता यार। मुझे लगा था शादी के बाद बदल जाओगी, चेंज हो जाओगी, फिर सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो हमारा आने वाला बच्चा है वो शायद हमारे रिलेशनशिप को चेंज कर देगा, लेकिन नहीं, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। देखो इतने सेल्फिश,
इनफैक्ट ये सब देखने के बाद ना मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बीच में वो प्यार था ना, वो थोड़ा सा भी जो था ना, वो भी खत्म हो गया अशमुक। मीता, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। Just calm down. Don't touch me. And just don't talk to me right now. मीता मेरी बात सुनो। मीता will you listen to me? मुझे मत आओ तुम। मैं मना कर रही हूँ ना तुम्हें, मैं तुम्हारी कुछ भी चुप, चुप, एकदम चुप। क्यों हो जाओ मैं चुप? जब तुम बोलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब बोलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब बोलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। बीवी हो तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ। पागल हो गई हो तुम? सोचने समझने का दिमाग नहीं रहा क्या? होश ही नहीं है तुम्हें? हाँ, मेरे में नहीं है होश। अशोक, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हूँ इसलिए तुम जैसे आदमी के साथ शादी करी और बड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे। जो इतना सेल्फिश है, इतना इगोइस्टिक है, किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ झूठ हो तुम अशोक, झूठ। You're a liar, you're a cheat, you're a fraud. How dare you? क्या मुस्कुरा क्या रही हो? बता रहा है तुम्हें? मीता, क्या हुआ? क्या हुआ मीता? क्या हुआ? प्लीज, मेरा बहुत दर्द हो रही है मुझे। फोन कीजिए ना डॉक्टर को। मीता संभालो अपने आप को, उठ। हेलो, खाना खाओ। बबीता बहन, आप भी आ जाओ। वैसे ना आज आलू पालक बड़े ही टेस्टी बने हैं। नहीं कम्मो बहन, आप ही खाओ, मैं तो मिनी के साथ ही खाऊंगी। अरे 2 बज गए हैं, कब तक भूखे पेट इंतजार करती रहेगी? तूने सुबह से कुछ नहीं खाया? खाया तो मिनी ने भी नहीं, ना नेम भी, सिर्फ दूध पी के गई थी और उसने कहा था कि मेरे साथ ही खाएगी खाना। आप लीजिए ना। अरे निगोड़ी, तू भी किसके चक्करों में बैठी है? अरे तेरी बेटी के पैर में चक्कर है, चक्कर। एक ठौर ठहरती नहीं है। अच्छा चल, फोन लगा ले। अरे पता तो कर कि आखिर इतनी देर कैसे हो गई? नहीं ना नेम भी, वो बीजी दादू के साथ है, फालतू में डिस्टर्ब हो जाएगी, रहने दीजिए। इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? पूछ तो सही, केक दे के आने में इतना टाइम कैसे लग गया? अरे लगा ना फोन। अच्छा। मिनी, तू फोन पे क्या लगी हुई है? इधर आना, मेरी हेल्प कर, मैं अकेले नहीं कर सकती। मिनी आना जल्दी। क्यों नहीं उठा रही है मिनी? पागल है ना एकदम। वैसे दादू जी से बात कर रही होगी ना वो, आज उनकी एनिवर्सरी है। हाँ, मैं तो जानती हूँ ना कैसी है लड़की, एक बार जो गपशप लगाने बैठ जाती है ना तो फिर रुकती नहीं है, बातें पे बातें खींच रही जाती है। क्या हुआ शमी जी? मीता की तबीयत अब कैसी है? दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? अभी तो ठीक ही है जी, डॉक्टर से बात हुई थी और दवाई भी दे दी उसे। वो आना चाहती थी बाहर, लेकिन मैंने उसे आराम करने के लिए कहा। लेकिन अचानक ये दर्द उठा कैसे? 30 साल की उम्र के बाद पहली प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट होती, थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। ऐसे वक्त में मीता के साथ अशोक होना चाहिए था, लेकिन आपका सब कुछ समझे तब ना झगड़ा कर रहा है बेचारी मीता के साथ। तो इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है दादू? पापा जी तो ऐसे ही थे हमेशा से। जब मैं पैदा होने वाली थी तभी उन्होंने मेरी बेब्स का कोई ऐसे केयर नहीं की, कोई देखभाल नहीं की।
एक बार लंदन से वापस नहीं आई मुझे देखने। जब मैं पैदा होगी बेच दिया। वो है ही ऐसे, सेल्फिश ही है वो। ना रिलेशंस की, ना इमोशंस की, ना फीलिंग्स की, किसी चीज की वैल्यू नहीं उन्हें। बस अपने आप के बारे में सोचते हैं और किसी से कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। एंड दादू मैं एक बात बोलूं, एक्चुअली आप दोनों को ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी गलती है। आपने कभी नहीं सिखाया ना पापा जी को रिलेशनशिप, फीलिंग्स को वैल्यू करना। सीधे सर मैंने मेरी बेब्स की लाइफ बर्बाद कर दी। अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ना, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो जो चीज चाहे करे। मुझे क्या हो रहा है सब चीजों से। भी अब बहुत टाइम हो गया, बेब मेरा वेट करेगी, बीच में चलती। अरे थोड़ी देर रुकेगी नहीं? थोड़ी देर रुक जाना, इस घर में ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम दोनों का दिल बैठा जा रहा। तू आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं और दादू 2-4 पल मुस्कुरा लेते, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर रुक जाना मेरी। ऐसा लगता है कि कोई तो है ना जिसे हमारी भी फिक्र। रुकेगी ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.